गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक और नया दिन और आप देख रहे हैं भारतमाला रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम लोग आ गए थे कच्छ। पहले हम लोग भुज में रुके थे और भुज से आ गए थे कच्छ। अब हम आगे जा रहे हैं धोलावीरा विलेज, जो एक हेरिटेज विलेज है। अभी हम रुके ढोडो में, और ढोडो जो है वर्ल्ड का बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंदर नाम है। तो ढोडो के अंदर कच्छ रण ऑफ कच्छ का उत्सव होता है। बहुत ब्यूटीफुल विलेज है। यहाँ का आर्ट देखा, कल्चर देखा, बढ़िया लगा। तो कल्चर एंड ऑल देखने के बाद अब हम निकल रहे हैं धोलावीरा विलेज, जो बहुत हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की बातें करती है। तो बहुत खूबसूरत रोड्स भी आने वाले हैं, बहुत अच्छा दिन होने वाला है। तो आज के वीडियो में बने रहिए। चलिए पहले हम चेकआउट वगैरह करवाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं। सुबह बहुत खूबसूरत लग रही है। एक और मैं अगर आपसे बात बताऊँ यहाँ का, तो दोपहर में तो बहुत गर्मी रहती है, लेकिन शाम और मॉर्निंग के समय अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। तो आप लाइट जैकेट रख सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आना चाहिए आपको। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप गुजरात आते हैं और अगर अक्टूबर से फरवरी का टाइम चल रहा है तो रन ऑफ कच्छ का जो उत्सव होता है, रण महोत्सव जो होता है, उसको ज़रूर अटेंड करिए। इनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी बहुत अच्छी है। टेंट सिटी का एक अलग ही माहौल रहता है। रन टेंट सिटी जो है उसका अलग माहौल रहता है, लेकिन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनका हॉस्पिटैलिटी अच्छा था, ये भी ठीक ठाक रेट का है। तो इनकी भी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। खाना मिला, तीनों टाइम खाना मिला। तो यार चलो चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। क्या है, फाफड़ा था, हांड भी था शायद, ढोकला है अपना, और बाकी अपना इडली सांभर वगैरह कुछ नाश्ता ले लिया है। नाश्ता करते हैं फिर आगे निकलते हैं। Hey, so last time say bye to White Run Resort and we got this amazing gift from them. इसमें पिक्चर्स है जो हमने कल क्लिक करवाई थी, जो फ्री थी रन रिजॉर्ट की। So these pictures are amazing. तो धोलावरी जा रहे हैं हम लोग, और धोलावरी पहुंचने के पहले बीच में एक रास्ता कट होता है डोडो विलेज से। डोडो नाम आई लाइक डोडो विलेज। सो डोडो विलेज से निकलते वक्त धोलावरी जब पहुंचते तो बीच में से एक रास्ता क्रॉस होता है। एक आपको राइट मुड़ना है, एक आपको लेफ्ट मुड़ना है। वो तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती कि राइट लेफ्ट, अभी यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो वहाँ पे कालो डुंगरो करके एक आता है। कारो डुंगरो बोलते हैं। डुंगरो मतलब सिंधी या कच्ची लैंग्वेज में बात करें तो डुंगरो मतलब पहाड़ होता है। तो बेसिकली एक काले कलर का पहाड़ होता है। कालो डुंगरो का मतलब यही होता है। तो ये भी एक बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे आप नेविगेशन के लिए हम गूगल मैप यूज़ करते, तो पहले तो गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। नेविगेशन पॉइंट या कोई गूगल मैप नहीं होता था, रास्ता नहीं होता था। तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए ये पहाड़ बनाया गया था कि आप कच्छ में कैसे एंटर कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पहाड़ आ जाता था, दूर से एकदम ब्लैक कलर का दिखाई देता है, काला दिखाई देता था कि दूर से कोई भी दिखाई देगा, शेडो पड़ेगा तो काला ही दिखाई देगा। तो इस वजह से जब उसका नाम कारो डुंगरो पड़ा, और वो नेविगेशन के पॉइंट के हिसाब से यूज़ होता था। जब भी कोई आएगा, कच्छ हम पहुंचने वाले, जैसे ही वो पहाड़ आ जाएगा पता चल जाएगा यार हम कच्छ में एंटर कर गए। तो इसलिए यूज़ होता था। बहुत सारे लोग जब ढोडो विलेज आते हैं तो कारो डुंगरो भी आते हैं और आगे भी जाते हैं। वैसे तो हम जा रहे हैं इंडिया की लास्ट विलेज देखने के लिए, धोलावीरा, विच इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चलो चलते हैं। बस हम करने वाले हैं रोड टू हेवन में एंट्री। ऐसा दिख रहा है मैप में, इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। सो excited to see and cross the road. Hey guys, so finally I have reached to that road to heaven. धोलावीरा जाते वक्त ये रोड पड़ती है और बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है। जैसे कि आप दोनों तरफ देख रहे हैं, इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, और ये जब सूख जाता है तो सॉल्ट हो जाता है। बेसिकली इस तरीके का जो जोग्राफिक इसका बन गया था, और इसको रोड टू हेवन कहते हैं वो इसलिए, जब अर्थक्वेक आया था उसके बाद इसकी जो ज्योग्राफी है, इसका जो लैंडस्केप है वो चेंज हो गया था। अरेबियन सी है जो वहाँ पे एक ही प्लेस पर एक्यूमुलेट हो गई थी, और जब ये सूख जाती है तो यहाँ पे सॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वाटर था अरेबियन सी का, और यहाँ पे पूरा वाइट डेजर्ट दिखाई दे रहा है। दिस रियली लुक्स ब्यूटीफुल एंड इंडिया इज एक्चुअली इनक्रेडिबल।
इतना मस्त लग रहा है, इतनी प्यारी रोड है और सामने सॉल्ट डेजर्ट है यार, दूर दूर तक सॉल्ट दिख रहा है आपको, बीच बीच में वाटर भी दिख रहा होगा। यहाँ पे भी मिल गया है हमको वाइट रन डेजर्ट। ये हमको फिर से मिल गया है वाइट रन। तो जी गुजरात का मजा आ रहा है वाइट रन डेजर्ट। अब हम चलते हैं आगे डोलावीरा विलेज की तरफ। रोड टू हेवन से जो डोलावीरा का रास्ता है वो लगभग 30 किलोमीटर का है। रोड्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है और जब आप डोलावीरा पहुंचेंगे तो वहाँ पे रुकने के भी ऑप्शंस है। प्रवेक का भी रिजॉर्ट है और यहाँ पे डोलावीरा टूरिज्म रिजॉर्ट भी है। तो जी मैं आ गई हूँ फाइनली डोलावीरा विलेज विच इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डोलावीरा। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। यहाँ पर आप देखोगे तो पार्किंग है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, पार्किंग की सुविधा अच्छी खासी है। पर यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, नो नेटवर्क दिखा रहा है। सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको म्यूजियम है और यहाँ से एक्सकेवेटेड साइट है। चलिए थोड़ा सा डोलावीरा के बारे में जानते हैं। हरप्पन सिटी। तो जी हम इतनी दूर से आए लेकिन फ्राइडे और फ्राइडे को क्लोज रहता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। हमें तो पता नहीं था यार, हमारी प्लानिंग तो इसी हिसाब से थी। और जिसकी टाइमिंग की बात करें तो म्यूज़ियम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है, म्यूज़ियम के आवर्स हैं एंड फ्राइडे क्लोज। आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी तो देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें हरप्पन सिविलाइजेशन की काफ़ी कुछ बात करी गई है। देखिए उनकी कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए अब हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर आया, उन्होंने देखा तो पता चला कि अरे कितना कितना पुराना है। इनकी चैनल्स देखे, इनके रिजर्वॉयर्स देखे, इनका अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखेंगे ना तो दैट वाज सो मच कॉम्प्लेक्स। अभी सिर्फ 20% ही फाइंड आउट करे हैं, 80% तो स्टिल बचा है फाइंड करने के लिए। इस वजह से इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम इसको प्रिजर्व करके रख सके। तो बेसिकली हम यहाँ जो एंटर कर रहे हैं ये डोलावीरा का हरप्पन सिटी का साइट है जो आप विजिट कर सकते हैं। अब हम डोलावीरा के कुछ खास बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे इनकी अर्बन प्लानिंग। जो सिटी थी वो प्लान्ड थी और 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। और जो ईच पार्ट था वो एक डिफेंसिव वॉल थी उसके अंदर, जो स्टोन एंड मड ब्रिक से बनाई गई थी। तो सिटी का लेआउट अर्बन तरीके से बहुत ही प्रॉपरली प्लान था। उसके बाद हम बात करते हैं इनके वाटर कंजर्वेशन की, जो एक्सेप्शनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था विद रिजर्वॉयर्स, स्टेप वेल एंड चैनल्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। ये जो सिस्टम था, दीज आर एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट बाय द पीपल ऑफ डोलावीरा। साइन बोर्ड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डिस्कवरीज एट डोलावीरा इज a large wooden signboards believed to have। तो ये साइन बोर्ड सजेस्ट करते हैं that the resident of डोलावीरा had a system of symbol और script for communication। आर्किटेक्चर की बात करें तो उनका काफी सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर था with buildings made up of stone and brick। सामने जो ग्राउंड है ये मल्टीपर्पज फंक्शन ग्राउंड है जहाँ पे फंक्शंस होते थे। यार देखा जाए तो उस जमाने में बहुत डेवलप्ड चीजें हुआ करती थी और काफी कुछ प्लान था आज से 5000 ईयर्स पहले भी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप कभी भी आए रन ऑफ कच्छ तो डोलावीरा की विलेज में ज़रूर आइए और यहाँ पे देखिए। अगर आप एंशियंट चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस विल रियली अमेज यू दैट हाउ द सिटी वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। और अभी हम जा रहे हैं राजकोट की तरफ। बहुत लंबा रोड ट्रिप होने वाला है आज क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गुजरात और राजकोट से जाएंगे द्वारका। सो चलिए चलते हैं आगे। नहीं बस बिस्किट लो, बच्चे बिस्कुट ले लो। बाय। तो रापड़ में हम अभी रुके हैं थोड़ा सा लंच करने के लिए। हमने यहाँ पे करा है लंच बिन हारिफ दाबेली 1980 सुविधा रेस्टोरेंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अभी भी 3 घंटे का रास्ता है। तो जब हम आ रहे थे रास्ते में तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं थे, धोरावाली से बिल्कुल नेटवर्क थे। रापड़ जो प्लेस है यहाँ पर आकर नेटवर्क आए हैं, तो आप मैप को ऑफलाइन डाउनलोड करें। तो आगे हम निकल गए हैं राजकोट की तरफ। डोलावीरा से टोटल राजकोट का जो डिस्टेंस था वो 259 किलोमीटर था, जो लगभग 5.5 आवर्स दिखा रहा था। हे एवरीवन, सो अ लॉन्ग ड्राइव। तो मैं फाइनली राजकोट आ गई हूँ। राजकोट हम लोगों ने ब्रेक लिया है क्योंकि कल हम जा रहे हैं द्वारका और राजकोट में हम लोग रुके हैं होटल सिटी इन में। ये हमको पड़ा है 1300 रुपीज़ में। अच्छा खासा बजट
बजटेड स्टे हो गया है। रूम ठीक है, ठीक ठाक रूम है नॉर्मल से, क्योंकि हमें 1 नाइट स्टे करना है, मॉर्निंग में निकलना है। क्लीन है तो ठीक है, एक रात रुका जा सकता है एंड कल हम निकल जाएंगे। तो जी आज का तो बहुत अच्छी राइड थी, ट्रिप थी। इंजॉय किया, ढोलावरी विलेज देखा और डोडो से हम लोग निकले, सुबह का सनराइज़ एंड एवरीथिंग। सो सब कुछ बहुत बढ़िया था। उम्मीद है आपको भी मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।